नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग सामान्य ज्ञान जीके कहते हैं, से संबंधित 80 प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी लुम्बिनी में, डी कपिलवस्तु में। तो इसका सही उत्तर है सी लुम्बिनी में 563 बीसी में बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है सी फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, के नाम पर जो है जौनपुर शहर की स्थापना की। इनको पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है जौनपुर को। 3 नंबर है, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लीटन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है बी वायसराय लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका के जनक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है सी जहांगीर। 5 नंबर है, सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो इसका सही उत्तर है सी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी थी। प्रश्न संख्या 6 है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? ए कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर अधिवेशन 1920, सी लाहौर अधिवेशन 1929, डी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। तो इसका सही उत्तर है सी लाहौर अधिवेशन 1929 में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे? अनुशीलन समिति, बी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी अभिनव भारत, डी गदर पार्टी। इसका सही उत्तर है बी HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 8 नंबर है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 1930, बी 1931, सी 1920, डी 1929। इसका सही उत्तर है बी 1931 ईस्वी में 5 मार्च को जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड बेबेल। तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वो रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय थे। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। 10 नंबर है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया? ए कर्नल ऑलकॉट, बी एनी बेसेंट, सी विलियम बेंटिक, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है बी भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रचार प्रसार श्रीमती एनी बेसेंट ने की। 11 नंबर है, अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती है जिसका तापमान ए ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बी ऊंचाई के साथ घटता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है, डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही उत्तर है बी ऊंचाई के साथ साथ जो है क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए लंदन टेम्स, बी बर्लिन राइन, सी वियना डेन्यूब, डी न्यूयॉर्क हडसन। तो इसका सही उत्तर है बी बर्लिन जो है वो राइन नदी के किनारे नहीं है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है? ये मिस्र में स्वेज नहर, बी अमेरिका में पनामा नहर, सी जर्मनी में कील नहर, डी स्वीडन में गोता नहर। तो इसका सही उत्तर है ए मिस्र में स्वेज नहर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। 14 नंबर है, शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है? पेट्रोलियम, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी कार्बन। तो इसका सही उत्तर है ए पेट्रोलियम को जो है काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। 15 नंबर है, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है? ए म्यांमार से, बी चीन से, सी थाईलैंड से, डी बांग्लादेश से। तो इसका सही उत्तर है डी बांग्लादेश से। त्रिपुरा उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। 16 नंबर है, वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? ए उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा, बी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, जी राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा।
तो इसका सही उत्तर है डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। उसी के द्वारा मिड डे मील योजना चलाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है। एडम स्मिथ ने, बीपी गू ने, सी जेबी सेंगर ने, डी किन्स ने। तो इसका सही उत्तर है डी किन्स का है प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत। 18 नंबर है, मुद्रा बाजार किसके लिए होता है? अल्पकालिक कोष, बी दीर्घकालिक कोष, सी प्रक्रिया में लिखी, डी शेयरों की बिक्री। तो इसका सही उत्तर है ए अल्पकालिक कोष जो है मुद्रा बाजार होता है। 19 नंबर है, मूल लेखांकन समीकरण क्या है? ए लाभ बराबर राजस्व माइनस लागत, बी निवल मूल्य बराबर संपत्ति प्लस देनदारियां, सी देयता बराबर संपत्ति प्लस इक्विटी, डी शेयर धारक की न्याय सम बराबर संपत्ति माइनस देयता। तो इसका सही उत्तर है डी शेयर धारक की न्याय सम बराबर संपत्ति माइनस देयता। 20 नंबर है, भारत स्वतंत्र भारत में पहली बार विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन कब हुआ? नोटबंदी। ए वर्ष 1956, बी वर्ष 1916, 2016, सी वर्ष 1978, डी वर्ष 1963। तो इसका सही उत्तर है सी 1978 ईस्वी जो में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के शासनकाल में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ था। 21 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? प्रतिषेध, बी परमादेश, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी अधिकार परीक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी व्यक्तिगत जो है वो स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रीट उच्च न्यायालय जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी। 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 240, सी अनुच्छेद 244, डी अनुच्छेद 248। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 244 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 23 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ए अनुच्छेद 81A, बी अनुच्छेद 59A, सी अनुच्छेद 75A, डी अनुच्छेद 80A। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 75A में या 75(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, लोकसभा में समान सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ए 1 माह, बी 3 माह, सी 5 माह, डी 6 माह। तो इसका सही उत्तर है ए 1 माह। 1 माह के का अवधि 1 माह की सूचना दे करके निजी सदस्य जो है सामान्य सदस्य जो हैं लोकसभा के MP वो निजी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। 25 है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ए शिक्षा का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका सही उत्तर है डी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। प्रश्न संख्या 26 है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? ए कुलोत्तुंग प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी अधिराजेंद्र, डी राजाधिराज प्रथम। इसका सही उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम ने चोलों श्रीलंका के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए श्रीलंका को स्वतंत्रता दे दी और अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ कर दिया। 27 है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? ए सुक्ति संग्रह, बी मूसा संहिता, सी त्रिपिटक, डी जेद अवेस्ता। इसका सही उत्तर है बी मूसा संहिता। यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है उसका नाम है मूसा संहिता। 28 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ए आनंद, बी सारीपुत्र, सी मोदगलायन, डी सुभद्र। तो इसका सही उत्तर है डी सुभद्र अंतिम व्यक्ति हुए जिनको महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। 29 है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर है सी सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखते थे। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बी लॉर्ड बेबेल, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड मोंटेग्यू। तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था।
प्रश्न संख्या 31 है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बी तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, सी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी और निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, डी चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया गया था, उसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। प्रश्न संख्या 32 है, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड बर्नहम, डी लॉर्ड हरकोट बटलर। तो इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है वो पढ़ करके इलाहाबाद के दरबार में सुनाया था। 33 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका सही उत्तर है डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने ये उद्घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई? एक चौरी चौरा की घटना, 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी रौलक टैक्स सत्याग्रह, डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है सी 4321। पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रौलक टैक्स सत्याग्रह जो है 1919 ईस्वी में, फिर 1919 में ही रौलक एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर एक चौरी चौरी की घटना 1922 में। 35 है, 2 अस्पा एवं सिख अस्पा प्रथा किसने आरंभ की? ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी औरंगजेब ने, डी शाहजहां ने। तो इसका सही उत्तर है बी मुगल सम्राट जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा को शुरू किया। प्रश्न संख्या 36 है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? ए जॉर्डन, बी इराक, सी लेबनान, डी सीरिया। कूट में सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3 और 4, यानी कि लेबनान और सीरिया की सीमा है भूमध्य सागर। 37 है, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ए धूपगढ़, बी पंचमढ़ी, सी पारसनाथ, डी महाबलेश्वर। तो इसका सही उत्तर है सी पारसनाथ की पहाड़ी जो है छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। 38 है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? ए आयन मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बहिर्मंडल। तो इसका सही उत्तर है ए आयन मंडल, यानी आयनोस्फीयर से ही पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगें टकरा जाती है और वापस पृथ्वी पर लौट आती है। प्रश्न संख्या 39 है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच मौजूद है? ए मंगल बृहस्पति, बी बुध मंगल, सी पृथ्वी शुक्र, डी अरुण वरुण। तो इसका सही उत्तर है ए पृथ्वी मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह मौजूद है। 40 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है बी असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी निर्मित करती है। 41 है, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया? ए संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, बी संविधान में संशोधन द्वारा, सी संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, डी भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी संसद के द्वारा पारित कानून से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन स्थापना हुआ। 42 है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? ए 1975, बी 1976, सी 1984, डी 1985। तो इसका सही उत्तर है बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 43 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 49, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 51 ए। तो इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 51 ए या क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 44 है, निम्न में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ए जिराफ, बी ऊँट, सी कंगारू, डी कंगारू चूहा। इसका सही उत्तर है बी ऊँट जो है सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। 45 है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है? ए भौतिक तंत्र से,
बी जैविक तंत्र से, सी भौतिक एवं जैविक तंत्र से, डी भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। इसका सही उत्तर है डी भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले क्रियाशील पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। 46 है कौन जीवीय कारक नहीं है? ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्म जीव, डी प्रस्तर। तो इसका सही उत्तर है डी प्रस्तर यानी पत्थर जैवीय नहीं है। 49 नंबर प्रश्न है मृत सागर यानी डेड सी क्या है? ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। इसका सही उत्तर है बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन यानी लवणीय है, वो मृत सागर है। और मृत सागर की लवणता जो है वो 230% है। प्रश्न संख्या 48 है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ए टीपी द्वारा, बी एसटीपी द्वारा, सी बीओडी द्वारा, डी डब्ल्यूपीएल के द्वारा। इसका सही उत्तर है बीओडी के द्वारा। 49 है निम्न में कौन सा मेल सही नहीं है? ए रविशंकर सितार पादक, बी एमएफ हुसैन तबला, सी आर.के. नारायण उपन्यासकार, डी कैफी आजमी कवि। तो इसका सही उत्तर है बी एमएफ हुसैन जो हैं वो तबला। ये गलत है, बाकी ए सी और डी विकल्प सही है। एमएफ हुसैन चित्रकार है। 50 है रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? वाराणसी, बी चित्तरंजन, सी पेराम्बूर, डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है सी पेराम्बूर में जो है वो रेल यात्री डिब्बा का निर्माण किया जाता है। तमिलनाडु में यह जगह है पेराम्बूर। 51 है लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ए सिक्किम का लोक उत्सव है लोसांग। 52 है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर, बी सी आर दास, सी बाल गंगाधर तिलक, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है बी सी आर दास यानी चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। 53 है रेलवे की बड़ी लाइन की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? ए 2 मीटर, बी 1.83 मीटर, सी 1.67 मीटर, डी 1.33 मीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 1.67 मीटर रेलवे के बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज लाइन कहते हैं उसके बीच की चौड़ाई होती है। 54 नंबर है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ए सी राजगोपालाचारी, बी महात्मा गांधी, सी जे.एल. नेहरू, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर है बी महात्मा गांधी, लेकिन इसमें और जोड़ना होगा महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 55 है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ए बी जी तिलक, बी आर जी भंडारकर, सी ज्योतिबा फुले, डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर है सी ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। 56 है एंडी मरे, नडाल, पेस किस खेल से संबंधित हैं? ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी गोल्फ। तो इसका सही उत्तर है सी टेनिस यानी लॉन टेनिस से संबंधित है एंडी मरे, राफेल नडाल और लेंडर पेस। 57 नंबर है दिलवारा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र, भी गुजरात, सी राजस्थान, दी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थान में दिलवारा मंदिर है जो जैन मंदिर है। प्रश्न संख्या 58 है सरिस्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान, भी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में अलवर जिला में जो है सरिस्का अभयारण्य स्थित है। 59 है रथ यात्रा कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है? द्वारिका, बी अयोध्या, सी पुरी, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है सी पुरी जगन्नाथपुरी में, जहाँ पर के जो है भगवान कृष्ण जिनको भगवान जगन्नाथ कहते हैं बलभद्र बलराम और उन दोनों की बहन सुभद्रा का जो है वो पूजा होती है। प्रश्न संख्या 60 है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जयपुर में, बी हाजीपुर में, सी इलाहाबाद में, डी हुबली में। तो इसका सही उत्तर है ए जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। 61 है प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? ए 10, बी 13, सी 17, डी 21। तो इसका सही उत्तर है सी न्यूनतम दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए इको सुनने के लिए। 62 है जंग लगना डैश है? ए विद्युत अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी रेडॉक्स अभिक्रिया, डी अपचयन। तो इसका सही उत्तर है सी रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो जंग लगना है, ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया। 63 है किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर
सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं। ए -40, बी -40, बी 40, सी 23, डी -273। इसका सही उत्तर है ए -40 डिग्री पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान बराबर हो जाता है। 64 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी कैलोरी, डी केल्विन। इसका सही उत्तर है ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल है। 65 है, निम्न में कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी ऑर्गन। इसका सही उत्तर है डी ऑर्गन जो है वो निष्क्रिय गैस है। 66 है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी ठोस नाइट्रन डाइऑक्साइड, सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, डी ठोस जल। इसका सही उत्तर है ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। 67 है, साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो साबुन में पाया जाने वाला क्षारक है। 68 नंबर है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बी कपड़े धोने का पाउडर, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी उड़न राख। तो इसका सही उत्तर है ए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। 69 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ए रक्त, बी अस्थि, सी त्वचा, डी स्नायु। तो इसका सही उत्तर है सी त्वचा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में जो है संयोजी उत्तक में शामिल नहीं है। रक्त, अस्थि और स्नायु जो है कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। 70 है, निम्न में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? ए कोबाल्ट, बी लोहा, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है बी लोहा की कमी के कारण शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी का रोग हो जाता है। 71 नंबर है, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी में डैश बनती है, आरबीसी डैश में बनती है। ए नीली अस्थि मज्जा, बी लाल अस्थि मज्जा, सी श्वेत अस्थि मज्जा, डी काली अस्थि मज्जा। तो इसका सही उत्तर है बी लाल अस्थि मज्जा जो है रेड बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 72 है, मनुष्य के खून का पीएच मान डैश होता है? ए कम अम्लीय, बी अधिक अम्लीय, सी कम क्षारीय, डी अधिक क्षारीय। तो इसका सही उत्तर है सी जो मनुष्य के खून का पीएच मान जो होता है वो कम क्षारीय होता है। 73 है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए होमो नाइग्रिस, बी मेलाजेना सेपियंस, सी होमो सेपियंस, डी टिग्रिस सोलेनम। तो इसका सही उत्तर है सी होमो सेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न संख्या 74 है, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है? ए शुद्ध, बी अशुद्ध, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मानव हृदय का दाहिना भाग जो है वो अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। 75 है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, बी मस्तिष्क विज्ञान, सी कवक विज्ञान, डी जीव विज्ञान। इसका सही उत्तर है सी कवक विज्ञान कहा जाता है फफूंद या कवक के अध्ययन को। 76 है, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ए फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, बी स्वामी योगानंद और स्वामी सहजानंद, सी नरहरि पारिख और राजकुमार शुक्ल, डी दादा भाई नौरोजी और स्वामी अग्निवेश। इसका सही उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में बिहार समाजवादी दल का गठन किया। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ए अब्दुल बारी, बी लंबोदर मुखर्जी, सी मुरली मोहन प्रसाद, डी रामानंद चटर्जी। इसका सही उत्तर है सी जो है सर्च लाइट अखबार के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे, सी नंबर। प्रश्न संख्या 78 है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया, बी बिहार को 1873 में इसी दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया, सी वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में, डी 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी वर्ष 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया और 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 79 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ए ब्राइट बिहार, बी हम सबका बिहार, सी विलिसफुल बिहार, डी बिहार इज द बेस्ट। तो इसका सही उत्तर है सी विलिसफुल बिहार जो है वो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।